Hi everyone, कैसे बच्चों लोग? In this section we will understand a very important topic, that is impulse. So let's start by two example. हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. आई विल गिव यू वेरी ईजी एग्जाम्पल्स. लाइक आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. देखा होगा बच्चे फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल बहुत ऊंचा जाती है. तो आप देखते हैं कि फुटबॉल को हल्का सा, इस एग्जाम्पल से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. आप खड़े हैं यहाँ पर, मान लीजिए यू आर दिस, ये आप खड़े हैं और आपने क्या करा, अपनी फुट को किक किया. ये फुटबॉल है, दिस इज अ फुटबॉल. जैसे ही आप फुटबॉल को किक करते हैं, देन व्हाट हैपन, आपका ये फुट है और ये फुटबॉल है. ये जो यहाँ पर जैसे टच करेगा फुटबॉल को, देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या है ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, उस पर मत जाइएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स जहाँ आपका फुट लगा है फुटबॉल पे, जिस पॉइंट पे आपकी फुटबॉल से आपका पैर लगा है, डेट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. फॉर एग्जाम्पल ये फुटबॉल है, ये मेरा क्या है, फुट. यहाँ टच किया, देखिए, तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्लियर? तो और ये जो आपका फुट टच किया है फुटबॉल पे, इट इज टचिंग द फुटबॉल फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज dt. क्लियर? बताइए कोई डाउट यहाँ तक? तो ये हमारा जो फुट है फुटबॉल पर टच किया dt टाइम के लिए, देन व्हाट हैपन, फुटबॉल क्या होता है, बहुत ऊंचा उड़ जाती है. हवा में जाती कि जाती, इट जम्प्स टू अ वेरी हाई एलिवेशन. तो आप देखेंगे फुटबॉल बहुत ऊंचा चली जाती है. फुटबॉल यहाँ आ गई, यानी इट रीचेस टू अ सर्टेन लॉन्ग हाइट. ऐसा क्यों है? वाई व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों है कि हमने फुटबॉल को टच किया और आपने फुटबॉल इतना ऊंचा फेंक दिया? क्यों कैसे गई? क्या रीज़न है? उस केस में आप इसको फोर्स बोलेंगे क्या? नो. उस केस में आपने जो dt टाइम के लिए क्या करा, सारी की सारी एनर्जी आपने एक पॉइंट पर स्टोर कर दी. यानी यू अप्लाई लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ आपने क्या करा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt. यू अप्लाई अ वेरी लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. तो उस फोर्स को लगाने से क्या होगा बच्चों, अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो व्हाट क्या होगा, मोमेंटम चेंज आएगा. सो हम लोगों ने न्यूटन का क्या पढ़ा था, हमने एक लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू dp/dt पढ़ा था आप लोगों ने. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स. तो बेसिकली ये तो कुछ नहीं है, आपने समझ लीजिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज आया, इट मीन्स मोमेंटम भी चेंज होगा. तो व्हाट हैपन, आपने क्या करा कि अगर आपने फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई, dt टाइम कम कर दिया, तो क्या होगा, देयर इज हाई चेंज इन मोमेंटम. dp की वैल्यू यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल तो क्या आएगा, 0. यानी mv फाइनल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. समझ आ गया? देन इट इज अटेनिंग मोर एलिवेशन बिकॉज ऑफ व्हाट, यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स एंड यू आर डूइंग मोर वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देख रहे हैं आप, यू आर डूइंग मोर वर्क एंड ड्यू टू दैट वर्क इट गोज टू सर्टेन हाई एलिवेशन. तो आपने क्या करा, इसको फुट से क्या दिया, आपने फुट पीछे ले गए और यू आर किकिंग द फुटबॉल ड्यू टू विच इट जम्प्स टू अ वेरी हाई एलिवेशन. देयर इज अ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही आपने क्या करा, इस पॉइंट पर टच किया, सारी की सारी स्टोर्ड एनर्जी, पहले आपने काइनेटिक ले गए, फिर यहाँ पर क्या हुआ, हल्का सा किक किया, दबी, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, फिर क्या होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू अ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये सब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. बट आपने करा तो क्या, यू अप्लाई मोर फोर्स, यू अप्लाई लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम.
इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा वर्क हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन से क्या हुआ, इट रीचेस टू अ हाई एलिवेशन। याद रखिए कि जो आपने फोर्स लगाया फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। समझ आया? तो इम्पल्स क्या है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी। क्या है? इंटीग्रल एफ डी टी, फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज आई क्या है, इम्पल्स। क्लियर? कोई डाउट? एंड आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, व्हाट, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आप इसको अगर आपको दे दे, मान लीजिए एफ वर्सेस टी कोई ग्राफ दे दे, एफ और टी का, मान लीजिए ये कोई कर ऐसे दे दे, और आपसे पूछा जाए कि इम्पल्स बताइए, तो क्या करेंगे आप, सीधे इसका एरिया निकालिए। मान लीजिए 0 से 1 सेकेंड में इम्पल्स पूछ ले, तो इतना एरिया निकालिए, इतना खाली। 0 से 2 सेकेंड पूछ ले तो पूरे का एरिया निकाल दीजिए, देन यू गेट द इम्पल्स। क्लियर? आई विल टेल यू वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सो उसको लिखिए, बहुत आसान है। देखिए मैं आपको फिर कहूँगा कि टॉपिक उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। समझ आ गया? तो आपको मैं छोटा सा एक पहले तो आपको ये समझा दूँ कि इम्पल्स का एक क्वेश्चन लिख लिए, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, राइट डाउन a ball of mass m, a ball of mass, write down problem, a ball of mass, a ball of mass m moving with speed v, with speed v, to stop, hit the ground and bounce back with speed v upon 2, हाफ स्पीड से वापस होता है। कैलकुलेट द इम्पल्स। अब देखिए कैलकुलेट द इम्पल्स, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, टफेस्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए एक बॉल है जो हिट करता है ग्राउंड को, ये ग्राउंड है आपका, दिस इज अ ग्राउंड, बॉल आई, बॉल हिट करी यहाँ पर, देन इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v/2। यहाँ क्या हुआ, बॉल मूविंग विद स्पीड v स्पीड से हिट करती है, इसको मान लीजिए इनिशियल, इसको मान लीजिए फाइनल। तो यहाँ बॉल हिट करी ग्राउंड को, उसके बाद इट कम्स बैक रिटर्न विद अ वेलोसिटी v/2। तो यहाँ इसका कांटेक्ट कितने देर तक रहा, dt टाइम तक। ध्यान से देखिए, अब इम्पल्स निकालना, इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी m मास तो सेम रहेगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब इसको पॉजिटिव ले लीजिए, किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव ले लीजिए। हम नीचे वाले को जो जाता है डायरेक्शन, जो नीचे वाला है उसको नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो देखिए m फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v/2, इनिशियल क्या है माइनस v, तो क्या आ जाएगा 3v/2 इंटू m, यानी चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। समझ आ गया आपको? तो अब मैं आपको 2-4 चीज़ें और एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखिए मोमेंटम, और आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, व्हाट वी से, राइट डाउन वन थिंग, स्पेशल केस में लिखिए, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल, याद रखना ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से कोई इम्पल्स नहीं आता। तो पहला केस क्या है, अगर मान लीजिए एफ एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है,
तो इम्पल्स क्या रहेगा, 0। इट मीन्स पी एफ इज इक्वल टू पी आई इनिशियल आप कर सकते हैं डायरेक्ट। आप देखिए अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, पी एफ माइनस पी इनिशियल। क्लियर। सेकेंड केस, अगला केस क्या है, राइट डाउन। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसको नोट करिए। मान लीजिए अगर ऐसा केस नहीं है, अगर मान लीजिए केस ऐसा है, इफ एफ एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, मान लीजिए कांस्टेंट लग रहा है फोर्स, इफ एफ एक्सटर्नल इज कांस्टेंट एंड एक्टिंग फॉर अ dt टाइम, इसका मीन्स क्या है, देन इन दैट केस ऑल्सो देन पी एफ इज इक्वल टू पी आई आप लिख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये होता क्यों है, क्यों पी एफ इज इक्वल टू पी आई होगा इस केस में। आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट ट्राई टू फोकस। देखिए लास्ट तक बनी रहिए, मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको फिजिक्स में इतना ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि आप मतलब बुक से जैसे ही पढ़ेंगे। एक रेफरेंस बुक, मैं फिर कहूँगा कंसिडर वन रेफरेंस बुक, एक रेफरेंस बुक को जरूर रखिए उसके साथ साथ, और बिल्कुल भूल जाइए और सब प्रॉब्लम मत लीजिए, यहाँ से लेक्चर को फॉलो करिए एंड फॉलो द वन साइड बुक, एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई डाउट हो चैट बॉक्स में पूछिए, हमारा एक डाउट ग्रुप भी है, देन यू कैन आस्क देयर। वहाँ हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं और आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्लियर। तो देखिए इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटीग्रल एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी पी एफ माइनस पी इनिशियल। मान लीजिए एफ एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल की कॉन्स्टेंट थी, मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रल डी टी पी एफ इज इक्वल टू पी इनिशियल। ये करना हो जाएगा, मान लीजिए कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू 220 न्यूटन मान लीजिए, या 200 न्यूटन, डी टी क्या होगा डेल्टा टी पी एफ माइनस पी इनिशियल। तो आप देखेंगे कि पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, पी आई प्लस डेल्टा टी की वैल्यू कुछ मान लीजिए बहुत छोटे टाइम के लिए ले रहे हैं, तो क्या होगा आप देखेंगे कि पी आई में अगर आप पी आई में अगर इस चीज़ को ऐड करेंगे तो पी आई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यू कैन दिस इज मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी टेंडिंग टू 0 आएगी, 0.00 समथिंग, इट इज टेंडिंग टू 0। तो पी आई कंपेरिजन में इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेगलेक्ट दिस क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू पी आई। तो यहाँ आप क्या लेंगे कि पी एफ इज क्या हो जाएगा, पी एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी आई। समझा क्या। तो इनिशियल मोमेंटम कैन बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ओनली व्हेन, जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ये उस केस में भी हो सकता है कि आपका एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो, इट इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरनल फोर्स रिमेंबर, हमेशा फिर बता रहा हूं कि इंटरनल फोर्स कभी भी आपके इम्पल्स को चेंज नहीं कर सकते, ओनली एक्सटर्नल फोर्स विल चेंज। क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट हो, आई एम प्लेजर टू हेल्प यू पीपल। मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, टू लर्न द फिजिक्स इन ईजी मैनर आई कैन टीच, दैट इज़ माई रियल हैप्पीनेस। सो थैंक यू सो मच। आप जैसे और भी फ्रेंड्स हो, प्लीज़ शेयर आवर लेक्चर टू दोज ऑल्सो, सो दैट दे कैन हेल्प फ्रॉम अस एंड दे कैन ऑल्सो ग्रो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।